नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए के इस बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया। बता दें कि बजट की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रभु श्री राम को समर्पित किया और कहा कि ये लोक मंगल का बजट है। तो वहीं विपक्ष ने योगी सरकार के बजट पर जमकर निशाना साधा। देखिए एक रिपोर्ट। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट विधानसभा में पेश किया। वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ से अधिक के इस बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी शामिल हैं। बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सबसे अधिक बल दिया गया है। प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े बजट में खास बात यह है कि जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगा है और न ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोई भी बड़े और लोक लुभावन वादे किए गए हैं, बल्कि प्रदेश के विकास को केंद्र में रखा गया है। सरकार अब तक लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रही है। आज प्रदेश में बेरोजगारी दर केवल 2.4% रह गई है। प्रदेश सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी दी गई है। यह नीति प्रदेश में सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना एवं विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे देश और विदेश से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त होगा। ऐसी नीति लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है, जो लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। इससे 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। प्रदेश बजट की प्रशंसा करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पारदर्शी नीतियों और साफ नीयत के कारण प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में सफलता मिली है। राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से काम किया गया है। प्रदेश में बेरोजगारी को नियंत्रित किया है, जो अब पहले के 19.2% के मुकाबले घटकर 2.4% के आसपास है। इस बजट से ये पता चलता है कि उत्सव, उद्योग और उम्मीद अब नए यूपी की पहचान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर कहा कि इसमें महिला, युवा, किसान के साथ साथ रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। कानून व्यवस्था मजबूत होने से प्रदेश में निवेश का माहौल बना है, जिससे कि आने वाले समय में भी लाखों रोजगार पैदा होंगे। केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि हमारा एक प्राथमिक सेक्टर है यूपी जैसे राज्य में, जहां की एक बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। इसमें अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रस्तावित की है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने एक शानदार बजट 7,36,000 करोड़ का एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ हमारा विभाग व्यवसाय, शिक्षा, कौशल विकास के लिए भी लगभग 800 करोड़ रुपए का बजट इस बजट के अंदर रखा गया। एक और जहां सत्ता पक्ष ने बजट की तारीफ में कसीदे पढ़े, तो वहीं विपक्ष को ये बजट रास नहीं आया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बजट में बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, जिनका पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से कोई सरोकार नहीं है। क्या 20 रुपए बढ़ाने से ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? तो कितने साल में 20 रुपए बढ़ाए? जबकि दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से ज्यादा गन्ने की कीमत दे रहे हैं। जो गन्ने का रेट बढ़ा है वो 20 रुपए बढ़ाया। सोचिए, क्या हमारे किसानों को मुनाफे या उनकी आय दोगुनी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमने 20 रुपए बढ़ा दिया और इसकी उपलब्धि है, और आप सही तरीके से हिसाब किताब लगाएंगे तो कितने साल में 20 रुपए बढ़ाए? जबकि दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश से ज्यादा गन्ने की कीमत दे रहे हैं।
सपा के अलावा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी बजट पर सरकार को 0 नंबर देते हुए पूरी तरह फेल बताया। आज के बजट से ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश के युवाओं, किसानों के लिए कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में की थी, 2019 के चुनाव में भी की और फिर से 22 में भी किया। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश आज कुपोषण में नंबर 1 बन चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे फिसड्डी और लोगों की आय घटकर आधी रह गई। यूपी सरकार का ये बजट ऐसे समय आया जब कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इसे देखते हुए जहां एक तरफ बीजेपी इस बजट को लोक मंगल और लोक कल्याण का बजट बता रही है, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि बजट में महज 10% आबादी का ख्याल रखा गया है। गरीबों और वंचितों की बात इसमें नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आज योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जहां एक तरफ योगी सरकार इस बजट का बखान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस बजट का विरोध कर रहा है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष में चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वही हमारे साथ कांग्रेस सपा प्रवक्ता अजीत यादव जी जुड़ चुके हैं। अजीत यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, आपका बजट धार्मिक लग रहा है। आपने पर्यटन के लिए पैसा दिया, महाकुंभ के लिए पैसा दिया, साथ ही साथ देखिए अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि जो बजट है वो रामलला को समर्पित है। महंगाई की बात नहीं की, बेरोजगारी के लिए क्या आप लोग क्या कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी के लिए, और साथ ही साथ किसानों के लिए क्या आपने इस बजट में खास दिया? नलिनी जी, इस बजट में बहुत सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है जी। ये सर्वहितकारी बजट है। चुनाव है, हम लोगों ने कोई लोक लुभावन न केंद्र में न उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि जिससे कि ये पता चले कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए और चुनावी बजट पेश किया जाए। हम लोगों ने सभी सर्वांगीण विकास की बात की है, रोजगार के लिए भी हम लोगों ने बात किया है कि हमने क्या किया और क्या आगे करने वाले हैं। युवाओं के लिए, जो हमारे युवा हैं उनके लिए भी हमने रखा है इसमें कि आज युवाओं को कोई अगर कहीं उनको रोजगार नहीं मिलता है तो 5 लाख रुपया तक लोन, ब्याज मुक्त लोन उनको देकर उनको स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया जाए। डार्क जोन में नलकूप का जो प्रतिबंध था वो हटा, वो सिंचाई के लिए किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को हम कितना पेंशन दे रहे हैं ये भी देखिए कि जो किसान हमारे ये मांग थी, जो किसान जो है 60 साल से ऊपर हो जा रहे हैं उनको पेंशन देने की बात कर रहे हैं। 1,40,000 करोड़ का शिक्षा पर बजट है। उद्योगों में बुंदेलखंड में सेमीकंडक्टर और मेगा टेक्सटाइल पार्क और बीडा का गठन हुआ है। ये सब रोजगार मुहैया कराने के लिए ही हुआ है जी। कि इसमें अगर कुछ होता है तो ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में ODOP है, जिसमें हमारे पास 98 लाख MSME इकाइयां हैं, उसमें हम रोजगार दे रहे हैं। अगर हम ना देते तो ये 17-18% की जो बेरोजगारी है वो 2.4% पर ना आती। आज आप देखिए 2.4 की बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की है, और यही अखिलेश जी अभी आपको जो बोल रहे थे जी, इन्होंने कहा है कि ये जीरो है। जीरो नहीं है। आपने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभी जो सदन में बोल रहे थे आपने सुनाया, मैंने भी पहले शुरुआत में सुना। उन्होंने कहा जब देश 11वीं अर्थव्यवस्था थी, यानी कि 2014 का अंतरिम बजट पेश किया था इन लोगों ने, 11वें स्थान पर देश था और उस समय बड़ा गुणगान किया जाता था, और 5वें पर हम लोग ले आए तो गुणगान नहीं। अब मैं आपको 2-4 बातें और बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश लैंड लॉक स्टेट है। यहाँ पर हम लोगों ने, आप किसी से पूछिए, आपसे मैं पूछता हूं कि क्या सड़कों में उत्तर प्रदेश में कोई जाल नहीं बिछा है जी। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 5 एयरपोर्ट, 4 चालू है, एक अभी तैयार हो रहा है। हम वाटर वेज की बात करते हैं, जो कि भाड़ा सबसे ज्यादा बढ़ता है, उसको बनारस और प्रयाग से हम सीधा हल्दिया तक पोर्ट तक जोड़ रहे हैं। तो एक लैंड लॉक स्टेट को हम चारों तरफ से सुचारू रूप से ये कर रहे हैं कि किस तरीके से हम व्यापार को सुगम बनाएं। हम 3 नोड, जिसमें 2 चालू हो चुका है डिफेंस कॉरिडोर में, बुंदेलखंड जहां पानी नहीं था हम पानी दे चुके हैं। जहां जहां
सोलर पार्क, आप बताइए सोलर की जो व्यवस्था है, जी। कितने मेगावाट बिजली हम सोलर से पैदा करेंगे, वहां के लोगों को हम बिजली देंगे और उनको 300 यूनिट फ्री भी देंगे। तो हम लोगों ने बहुत काम किया। इस समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर हम लोगों ने टॉप सेकंड दूसरे नंबर पर कर दिया। जी। पहले ये अखिलेश जी के समय में बताइए कहाँ था, ये 9वें नंबर पर हुआ करता था उत्तर प्रदेश। तो चलिए कुछ सर, न कुछ आपने तो अपने बजट की और बजट के तमाम लाभकारी नीतियों का बखान कर दिया। हमारे साथ विपक्ष से यानी कि सपा से अजीत जी भी मौजूद हैं और देखिए विपक्ष लगातार इस बजट का विरोध भी कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ जनता को जो है कुछ भी जनता के हाथ इस बजट से नहीं आने वाला है, जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। अजीत जी भी हमारे साथ हैं। अजीत जी, आज के बजट को आप लोग कैसा देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। देखिए, भाजपा का जो बजट है वो कह रहे हैं कि लोक मंगलकारी और लोक कल्याणकारी बजट है जी। बल्कि यह एक लोक लुभावन जो है बजट है। इस बजट में पीडीए के लिए कहीं से कोई भी स्थान नहीं। यह बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं, पिछड़ा वर्ग आयोग है इस देश में, दलित आयोग है इस देश में। इन आयोगों को आज तक इन लोगों ने बजट में एक भी रुपए नहीं दिया है उत्तर प्रदेश में सरकार। ये बताएं, कहीं से भी नहीं बता सकते, मेरी गारंटी है जी। उसके लिए कोई भी प्राविधान नहीं किया है, कोई भी बजट नहीं दिया है। ये केवल फाइलों में खेलते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं और शब्दों की बाजीगरी करते हैं। इसमें ये लोग माहिर हैं। राम लला के लिए तो ये बता रहे हैं कि लोग मंगल कल्याणकारी हम बजट लाए हैं जी। लेकिन क्या इस देश में, हमारे देश में कितना दुर्भाग्य है, ये दूसरे को बोलते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्या ये तुष्टीकरण नहीं? अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमीन अगर अयोध्या को मिली, हम उस पर जाना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने लाया के रामलला को, तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश किया है कि मुस्लिमों के लिए भी जो है मस्जिद के लिए जमीन दी जाए, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। हम यहाँ पर तमाम समुदाय के लोग रहते हैं और तमाम धर्म के मानने वाले, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, तो इस तरीके से सब धर्मों का एक हमारे यहाँ जो है जोड़ है, सबको जोड़ करके अखंडता की बात करते हैं, एकता में अखंडता की बात करते हैं हम लोग जी। तो क्या अगर ये मंदिर के लिए इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, तो क्या ये मस्जिद के लिए, ये हमारे देश के अल्लाह और राम को बांटने का काम कर रहे हैं? राम के हम विरोधी नहीं है, राम हमारे भी उतने ही पूज्य हैं जितने इनके पूज्य हैं, क्योंकि हम पैदा हिंदू धर्म में हुए हैं। लेकिन देखिए अजीत जी, थोड़ा सा मुद्दा भटकता हुआ नजर आ रहा है। मेरा सवाल ये था कि बजट को आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने पूरा जोर विरोध किया है इस बजट का। नहीं रहा हूँ जी। बजट में रामलला की बात उन्होंने किया कि रामलला हम लोग मंगल कल्याणकारी बजट है हमारा, रामलला को समर्पित है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ तो अल्लाह को भी थोड़ा बहुत समर्पित कर दें, उससे भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो रामलला को समर्पित करने में तकलीफ क्या है सर आप लोगों को? कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पीडीए के लिए बताएं, ये पिछड़ों के लिए, दलित आयोग के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है सर, यही सवाल मैं अश्विनी शाही जी से ले लेती हूँ। अश्विनी शाही जी, देखिए विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगा रहा है। आप टाइम दी तो मेरी भी बात सुन लीजिए थोड़ा। जी जी अजीत जी, बराबर टाइम दीजिए, सबका हक है। इस बजट में 10% लोगों के लिए केवल इन्होंने प्राविधान किया, 90% जो पीडीए के लोग हैं उनके लिए कोई प्राविधान इन्होंने नहीं किया है जी। और जो बात 90% पीडीए के लोग कौन है दुनिया जानती है, वो पीडीए के लोगों के लिए, तो इन्होंने कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया है पीडीए के लिए कि बजट में की जो है कर सकें, केवल झूठ आंकड़ा पेश करते हैं ये लोग जो। चलिए सर, यही सवाल मैं अश्विनी शाही जी से अब ले लेती हूँ, क्योंकि सर वक्त का अभाव है, जल्दी से सवाल ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी, जल्दी से इसी सवाल की आप प्रतिक्रिया दीजिए। विपक्ष जो है, अश्विनी शाही जी, लगातार अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बजट का 90% हिस्सा सिर्फ 10% संपन्न लोगों के लिए ही है। और साथ ही देखिए, अगर बात करें पीडीए की, यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस वर्ग से पीडीए का बजट से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने पीडीए वर्ग को ध्यान में रख के बजट को नहीं लाया है। अब देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं बार बार कहता था, भाई अजीत जी की जो पार्टी है पिछला, दलित और अल्पसंख्यक की बात करती है और करे अच्छी बात है, करना चाहिए। अगड़े कहाँ गए उसमें, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैसे कहाँ गए? इन लोगों ने ध्यान नहीं रखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ
अब मैं आपको बता रहा हूँ, अजीत भाई सुन लीजिए क्या किया। 220 करोड़ रुपए का प्रावधान अल्पसंख्यक छात्रों की अजीत छात्रवृत्ति के लिए जी रखा मैं गया। आऊंगी आपके पास, आपको आपकी बात रखने का मौका दूंगी। आप ही के सवालों का जवाब जल्दी से अश्विनी जी से ले लेते हैं। मैं वही जवाब दे रहा था कि 220 करोड़ का प्रावधान अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रवृत्ति के लिए रखा गया। जी श्रमिक कल्याण जो हमारा विश्वकर्मा कल्याण योजना में हम लोगों ने 4,08,000 रोजगार सृजित किया, तो वो पीडीए के लोग ही है उसमें। उसके बाद कौशल विकास के अंतर्गत जो है जो रोजगार सृजित किए गए हैं वो कौशल विकास में सभी है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई जो 96,000 है उसमें सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये हम जो दूसरी बात, रामलला में कोई सरकारी पैसा कहीं नहीं लग रहा है, वो सारा पैसा जो है जनता के द्वारा लगा है, मंदिर बना है। भाई जनता का पैसा लगाकर आप मस्जिद बनवा, आप तो देते थे ना, शमशान वो जो है कब्रिस्तान का बाउंड्री आप कराए थे ना, आपने कुछ नहीं किया। मुस्लिम लड़कियों का तुष्टीकरण किया था आपने, 30,000 रुपए उनको देना। अश्विनी जी, अजीत जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं अजीत जी। तो लगातार वही तो कह ही रहे हैं। पाकिस्तान पर देखिए ना जिस तरीके से सांप्रदायिक बातें होती हैं इन लोगों की, अरे बात कर रहे हैं, बड़े सेकुलर है आप लोग भाई। जिस तरीके से बिना रोजा रहे आप लोग अफ्तारी कराते थे मुख्यमंत्री आवास में, यही है सेकुलरिज्म आपका। मेरी बेटी, चलिए देखिए, मेरे आप दोनों लोगों से गुजारिश है, आज का टॉपिक उत्तर प्रदेश का बजट है सर, ना कि मंदिर है और मस्जिद है। आप लोग जो है पूरे मुद्दे से भटक रहे हैं, वक्त का अभाव है, मुद्दे पर रहते हैं ना सर। ये बजट का विरोध तर्क ही नहीं है जी, इन लोगों के पास तर्क नहीं है बजट विरोध का, क्योंकि उस लायक है नहीं कुछ उसमें। चलिए तो अजीत जी देखिए, आप लोगों पे हमेशा से आरोप लगते रहे कि आप लोग हर बजट में खामियां निकालते हैं। देखिए यूपी में पर्यटन बढ़ रहा है, सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है, सड़कों में अगर देखा जाए तो सड़कों में जाल बिछा दिए गए, लगातार सड़कें ही सड़कें। आप कैसे कह रहे हैं कि बजट में खामियां हैं? क्या खामियां नजर आ रही हैं आपको बजट में अजीत जी? एक सड़क बनवाया इन लोगों ने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, आज तक एक भी निवेश नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। और अरे जाकर देखिए निवेश कहाँ, जिस जिले से आप हैं आपके जिले में मैं बता दूं, किस जिले से हैं जी बताइए, मैं निवेश बताऊं। आईटी सेल के उनको आप बताइए ना कि आप किस जिले से हैं, मैं निवेश बताऊं आपको। वहाँ राम नाम निवेश हुआ है कि नहीं हुआ है? वो आईटी सेल के बलात्कारी जो है 3 महीने से घूम रहे थे, 2 महीने। अरे गायत्री प्रजापति, चलिए जल्दी से अश्विनी जी देखिए, अगर पिछली बार की भी जब बजट आया था तब आपने निवेश के लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन धरातल पर आखिर कितने निवेश उतरे? अजीत जी भी यही बात उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि उनको देखिए, इन लोगों को कुछ नहीं है, बजट पर नहीं बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या काम हुआ है। जाकर देखे, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगी, एपरल पार्क लगा, जो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड के नोड पर जाकर देखिए रक्षा के लिए गोले बन रहे हैं। चलिए माफी चाहूंगी आप दोनों से, लेकिन वक्त का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता को आज के बजट का कितना फायदा मिलता है। फिलहाल के लिए पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।